हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो कंप्यूटर का जो सिलेबस है हॉस्टल वार्डन के लिए, तो हॉस्टल वार्डन के लिए पूरा जो है कंप्यूटर का जो बेसिक से सेशन चलाया जा रहा है। हमारा लगभग 12वां पार्ट है। ठीक है, ये हमारा 12वां पार्ट है। कुछ दिन बाद एक दो पार्ट और आएगा। यहाँ पे जो कंप्यूटर का सेशन यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो जाएगा। हॉस्टल वार्डन को देखते हुए सेशन को चलाया जा रहा था। ठीक है, जैसे सेशन होगा इसके जो पीडीएफ मैं जो है टेलीग्राम में बढ़िया शेयर कर दूंगा। इसको कम से कम 4 से 5 बार जो है आपको रिवाइज करना। ठीक है, 4 से 5 बार इसको रिवाइज कीजिए। उसके बाद जो है जितना हो सके मॉक टेस्ट पे बढ़िया लगाते रहिएगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम जो लगभग अभी जो भी होगा आचार संहिता मतलब जो है चुनाव के बाद जो रिजल्ट आने के बाद जो है एग्ज़ाम आपका जो है धड़ाधड़ स्टार्ट हो जाएगा। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिएगा। जो भी आपके कमज़ोर सब्जेक्ट है उस पर काम करते रहिएगा। ठीक है, मेहनत करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन को नहीं देखेंगे तो जाके देख सकते हैं। तो फाइल एक्सटेंशन देखेंगे। तो फाइल एक्सटेंशन, ये जो फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के अंत में एक जो है सफिक्स है जो निर्दिष्ट करता है कि यह किसी भी प्रकार की आपका जो है फाइल है। ये जो है फाइल की विशेषताओं को समझने में ऑपरेटिंग सिस्टम के एक तरह का मदद करता है। ठीक है जी, उदाहरण के लिए देखेंगे तो यहाँ पर जो है फाइल नेम डॉट एक्स, दस्तावेज नाम डॉक्स, ये सभी फाइल एक्सटेंशन हैं, उदाहरण है इसके। ठीक है जी, जैसे फाइल एक्सटेंशन की यहाँ पे सूची देखेंगे, लिस्ट है यहाँ पे, ये सभी यहाँ पे देख सकते हैं। ये सभी जो है फाइल एक्सटेंशन के यहाँ पे सूची है। डॉट APK एंड्राइड पैकेज फाइल के लिए है, डॉट बिन के लिए जो बाइनरी फाइल के लिए है, डॉट TXT जो है प्लेन टेक्स्ट फाइल के लिए, डॉट PY जो है पाइथन फाइल के लिए है, डॉट WKS या डॉट WPS जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट फाइल में जो है काम करता है। ठीक है, WSF जो है विंडो स्क्रिप्ट फाइल के लिए है, डॉट ODS जो है ओपन ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट जो फाइल के लिए है, डॉट EXE जो है यहाँ पर जो है एक्सेल चुबल फाइल के लिए है। ठीक है, डॉट XLR या फिर कई बार पूछा गया है तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वर्ड स्प्रेडशीट फाइल के लिए। ठीक है, .com जो है MS DOS जो है एक तरह का कमांड फाइल है। ठीक है जी, इसके बाद देखेंगे डॉट XLS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल के लिए, डॉट MP3 जो है MP3 ऑडियो फाइल के लिए। ठीक है, डॉट XLS जो X है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन XML स्प्रेडशीट फाइल के लिए, डॉट जो है WMA जो है विंडो मीडिया ऑडियो फाइल के लिए। ठीक है, डॉट PPTX जो है पावर पॉइंट ओपन XML जो है प्रेजेंटेशन के लिए है, WPL जो है विंडो मीडिया प्लेयर प्लेलिस्ट के लिए। ठीक है जी, इसके बाद देखेंगे आपका डॉट PPT जो है ये खास पावर पॉइंट जो है प्रेजेंटेशन के लिए है, डॉट MPG या जो है डॉट MPG जो है MPG वीडियो फाइल के लिए है, और डॉट DB या जो है डॉट DBF जो है डाटाबेस फाइल, या डॉट AVI ऑडियो वीडियो जो है एंथ्रली जो फाइल के लिए है। इसके बाद देखेंगे डॉट यहाँ पर देखेंगे डॉट SQL जो है SQL डेटाबेस फाइल के लिए है, डॉट FLV जो है अडोब फ्लैश वीडियो फाइल के लिए है। इसके बाद देखेंगे डॉट TAR लिनक्स यूनिक्स टारबाल फाइल संग्रह के लिए है, जो MP4 डॉट MP4 जो है MPG4 वीडियो फाइल के लिए है। ठीक है जी, तो ये सभी जो है इसको मैं PDF को शेयर कर दूंगा, बढ़िया तरीके से इसको रिवाइज करना है। इसके बाद देखेंगे आपको डॉट BAK जो है बैकअप फाइल के लिए है, डॉट TMP जो है टेम्प्रेरी फाइल के लिए है, डॉट STM या HTML जो है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका कई बार फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है तो इसको याद होना चाहिए। डॉट PNG जो है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इमेज के लिए, डायरेक्ट एग्जाम पूछे जो ग्राफिक इमेज के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो डॉट PNG का उपयोग किया जाता है। डॉट जो है GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज। ठीक है जी, और यहाँ पे डॉट PHD जो है एडोब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट इमेज है। आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। डॉट JPG या JPG जो है JPG इमेज जो है, और डॉट SYS जो है विंडोज सिस्टम फाइल के लिए। ठीक है जी, इसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पे डॉट ODT जो है ये जो ओपन ऑफिस राइटर डॉक फाइल के लिए है, डॉट PDF जो है PDF फाइल के लिए है, डॉट JS जो है जावा स्क्रिप्ट फाइल के लिए है, डॉट PHP जो है PHP जो स्रोत फाइल कोड के लिए, डॉट PS जो है पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल के लिए है, डॉट MS जो है 3ds मैक्स सीन फाइल के लिए है, डॉट JSP जो है जावा सर्वर पेज फाइल के लिए है, और डॉट CFG जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम
कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है जी। कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पे देखेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क एक डेटा नेटवर्क एक दूरसंचार नेटवर्क है जो कंप्यूटर को डेटा लिंक का उपयोग करके डेटा का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है और नोड्स के बीच कनेक्शन नोड्स नामक जो नेटवर्क है जो कंप्यूटर केबल मीडिया या वायरलेस मीडिया का उपयोग करके स्थापित किए जाते हैं। विंड सर्फ और बाब कहन को जो है इंटरनेट के जनक के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क के 5 घटक हैं, देखेंगे कौन कौन से घटक हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के 5 घटक। कंप्यूटर नेटवर्क के 5 घटक है। सेंडर डिवाइस, सेंडर इक्विपमेंट, इनकोडर या कम्युनिकेशन चैनल केबल या वायरलेस, रिसीवर इक्विपमेंट, डिकोडर, रिसीवर डिवाइस। सेंडर एक जो है ऐसा डिवाइस है जो मैसेज भेजता है जिसमें टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर आदि शामिल हो सकते हैं। इसे जो स्रोत या जो ट्रांसमीटर भी इसको कहा जाता है, ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे सेंडर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो एक मैसेज भेजता है जिसमें टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर आदि शामिल हो सकते हैं। इसी स्रोत या ट्रांसमीटर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। सेंडर इक्विपमेंट, इनकोडर एक उपकरण है जो डिजिटल संकेतों को एक रूप में परिवर्तन करता है और एक संचरण माध्यम से गुजर सकता है। इसमें एक कम्युनिकेशन चैनल, तो ये जो फिजिकल पथ है और सेंडर और रिसीवर को जोड़ता है, इसका उपयोग डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। इसे जो है मीडियम ही कहा जाता है। इसे चैनल एक कॉपर वायर है, एक फाइबर ऑप्टिक केबल है, माइक्रो आदि हो यहाँ पे हो सकते हैं जो कम्युनिकेशन चैनल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। इक्विपमेंट रिसीव करना, इक्विपमेंट जो है रिसीव करना, तो डिकोडर एक डिवाइस है जो इनकोडेड सिग्नल को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। रिसीवर मैसेज के डिजिटल रूप में जो है इसको समझ सकता है। रिसीवर क्या, तो रिसीवर एक जो डिवाइस है जो संदेश प्राप्त करता है, इसे सिंग भी कहा जाता है। ये जो है इसे संदेश को यहाँ पे स्वीकार करने में जो एक तरह का सक्षम भी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है जी। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, तो नेटवर्क कंप्यूटर को मीडियम से अन्य उपकरणों के साथ संसाधनों को जोड़ने साझा करने की अनुमति देता है। जैसे क्षेत्र कवरेज के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्षेत्र कवरेज के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। लेन, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, जो है क्षेत्र नेटवर्क के लिए उपयोग किया जाता है। मेन, मेट्रोपल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, क्षेत्र नेटवर्क के लिए है। वेन बोलते हैं, जो है इसको वाइड स्क्रीन एरिया नेटवर्क बोलते हैं, जो है क्षेत्र नेटवर्क के लिए है। तो लेन, मेन, वेन, ये से तीनों को याद रखिएगा। तो जो है कंप्यूटर नेटवर्क जो है क्षेत्र कवरेज के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, चलिए। तो लोकल एरिया नेटवर्क जिसको लेन बोलते हैं, लेन एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र को कवर करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क है जो निजी स्वामित्व में है। लेन के लिए उपयोग किए जाने वाले संचार माध्यम में ट्विस्टेड पेयर केबल और जो है कोएक्सियल यहाँ पे केबल होते हैं। लेन जो है 100 Mbps तक उच्च गति संचार डेटा दर प्रदान करता है। एक लाइन की फॉल्ट है जो टॉलरेंस अधिक है और इस नेटवर्क के जो है जो कंजेशन कम है। लेन का उपयोग कार्यालय, भवन, घर, अस्पताल, विद्यालय आदि के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है लेन का, ठीक है जी, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क लेन। इसके बाद देखेंगे मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क जिसको मेल बोलते हैं। तो मेन जो है लेन से बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। यह उन ग्राहकों के लिए बनाया गया है जिन्हें उच्च गति की कनेक्टिविटी को आवश्यकता होती है और ये आमतौर पर बड़े संगठनों द्वारा जो एक शहर में अपनी विभिन्न शाखाओं को जोड़ने के लिए स्वामित्व में होता है। मेन जो है एक फॉल्ट टॉलरेंस कम है और नेटवर्क में जो है कंजेशन अधिक है। मॉडेम वायर केबल का उपयोग ट्रांसमिशन डिवाइस के रूप में किया जाता है। यह इंटरनेट सेवा प्रदाता जो ISP के रूप में इसको ये आपका जो है काम करता है, ठीक है जी। वाइड एरिया नेटवर्क जिसको वेन बोलते हैं, वेन बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है और यह किसी राज्य या देश के सीमा के भीतर प्रतिबंधित हो सकता है। ये टेलीफोन लाइनों और रेडियो तरंगों के माध्यम से अन्य लेन को जोड़ने वाली लेन का जो है कनेक्शन हो सकता है। प्रौद्योगिकी उच्च गति को और अपेक्षाकृत यहाँ पे महंगी भी होती है, ठीक है। इसके बहुत से रूल रेगुलेशन वगैरह हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे वेन की गति कुछ जो है kbps से लेकर Mbps तक होती है। सार्वजनिक पैकेट नेटवर्क, बड़े कॉरपोरेट नेटवर्क, सैन्य नेटवर्क, बैंकिंग नेटवर्क, स्टॉक ब्रोकरेज नेटवर्क और एयरलाइन आरक्षण नेटवर्क वेन द्वारा निर्मित किए जाते हैं, ठीक है जी। अन्य प्रकार देखेंगे तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जिसको WLAN बोलते हैं,
तो WLAN जो है कम दूरी पर एक जो वायरलेस नेटवर्क का संचार है। इस वितरण पद्धति में उच्च आवृत्ति रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है और अक्सर इंटरनेट तक पहुंच बिंदु शामिल होता है। इसे लोकल एरिया या वायरलेस नेटवर्क LAWN भी कहा जाता है। ठीक है जी, उदाहरण के लिए देखेंगे तो एक मोबाइल उपयोगकर्ता वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से LAN से जुड़ सकता है। ठीक है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क जिसको SAN बोलते हैं। SAN जो एक हाई स्पीड स्पेशल पर्पज नेटवर्क है। ये डेटा स्टोरेज, रिट्रीवल और डेटा साझा करने, एक से अधिक जो है डिस्क एरेज, एक संग्रह डिवाइस से दूसरे में यहाँ पर डेटा माइग्रेशन का जो है सपोर्ट करता है। और फाइबर चैनल जो है इंटरकनेक्शन तकनीक का जो है उपयोग यहाँ पे करता है। SAN जिसको स्टोरेज एरिया नेटवर्क यहाँ पे बोला जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क जिसको कैन बोलते हैं। कैन इंटरकनेक्टेड लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है। यह जो है लेन से बड़ा है लेकिन मेन या वेन से छोटा है। यह जो कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क के लिए भी स्टैंड यहाँ पे कर सकता है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जिसको MIT बोलते हैं, प्रोजेक्ट एथेना में कैन नेटवर्क है। पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसको पैन बोलते हैं। तो पैन का तात्पर्य किसी व्यक्ति के आसपास दूरसंचार उपकरणों या गैजेट जैसे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर इत्यादि में यह जो है 30 फीट लगभग 10 मीटर की नेटवर्क रेंज को जो है कवर कर सकता है। इसका निर्माण केबलों का उपयोग करने के खास करके जो केबलों का उपयोग करके किया जाता है। इसका जो निर्माण है केबलों का उपयोग करके किया जाता है। यह जो है वायरलेस हो सकता है, मतलब वायरलेस है, समझ सकते हैं जी। पैन जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क का। आगे देखेंगे वायरलेस पर्सनल नेटवर्क WPAN बोलते हैं। तो WPAN जो है एक प्रकार का पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ये उपयोगकर्ता के जुड़े उपकरणों के बीच डेटा स्थानांतरित करने के लिए वायरलेस संचार का उपयोग करता है। इसे शार्ट वायरलेस या डिस्टेंट नेटवर्क के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है जी। तो चलिए आगे इस जो नेटवर्क जो है आर्किटेक्चर को हम कल पढ़ेंगे और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर है इसको जो हम कल पढ़ेंगे। आज के सेशन में यही तक रखते हैं। कितना पेज और पढ़ना है हमको देख देता हूँ एक बार। अभी तक के हम जो है 55 पेज पढ़ चुके हैं, 73 पेज हैं। तो लगभग जो है 55 अभी थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो है सेशन ख़त्म होने के बाद जो मैं PDF को शेयर कर दूंगा। बढ़िया तरीके से रिवाइज़ करना है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम लगभग 2-3 महीने का टाइम है। तो बढ़िया तरीके से आप तैयारी करते रहिएगा। तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं और बढ़िया तरीके से रिवाइज़ करना है। कम से कम सैटरडे और संडे को रिवाइज़ किया करिएगा। ठीक है, आप जितना पढ़ें, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, रिवाइज़ नहीं करते, इसलिए यहाँ पे आप भूल जाते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।